हो गई, ठीक है। अच्छा देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर वायरस के डिस्कस करते हैं, फिर स्ट्रक्चर पे जाएंगे, फिर लाइफ साइकिल, फिर क्लासिफिकेशन। ठीक है, खा पी के बैठ जाएं, 5:30 पौने 6 तक आज क्लास लेंगे आपकी। देखिए, दे हैव वेरी माइन्यूट साइज रेंजिंग फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर तक। ठीक है, अच्छा साइज इनका बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है, नेकेड आई से नजर नहीं आते, बल्कि अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको ये क्या है, वायरस नजर आएगा। ठीक है, कंसिडर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको किसके दरमियान में, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में कंसिडर किया जाता है। लिविंग कब होते हैं, इनसाइड द होस्ट सेल, एंड आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल क्या कंसिडर किया जाता है, इनको डेड कंसिडर किया जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया। वायरसेस आर पैरासाइट एंड कॉज वेरी सीरियस इन्फेक्शन, या फिर वेरी सीरियस डिजीज कॉज करते हैं। वायरसेस आर आल्सो कॉल्ड ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट किसको कहते हैं, टोटल को। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब टोटली वायरसेस क्या हैं, पैरासाइट्स हैं आपके पास। ठीक है, बिकॉज दे reproduce only inside the host cell, only inside the host cell. ठीक है, एंड outside of host are dead, के होस्ट के आउटसाइड ये क्या कंसिडर किए जाते हैं, डेड कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा वायरसेस के पास क्या है, दे हैव प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। इनके पास क्या होगा, प्रोटीन कोड होगा कैप्सिड, एंड न्यूक्लिक एसिड। मैं डीएनए या आरएनए का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ न्यूक्लिक एसिड का नाम ले रहा हूं। क्यों मैं डीएनए और आरएनए का जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाज वायरसेस के पास जो जेनेटिकल मटेरियल है वो आरएनए की फॉर्म में भी होता है, और बाज वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास जेनेटिकल मटेरियल किस डीएनए की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ कह दूं कि वायरसेस हैव प्रोटीन कोड कैप्सिड एंड डीएनए, तो ये गलत हो जाएगा। फिर वो वायरसेस कहाँ जाएंगे, जिनके पास जेनेटिकल मटेरियल आरएनए की सूरत में होता है। तो इसलिए मैंने कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं किया, तो मैंने न्यूक्लिक एसिड का वर्ड यूज किया है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए भी आ जाएगा और आरएनए भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाज वायरसेस का जेनेटिकल मटेरियल आरएनए की फॉर्म में होता है। अच्छा उसके बाद अगर मजीद देखें तो हम क्या कहते हैं कि दे अटैक या दे इन्फेक्ट देयर पर्टिकुलर होस्ट। ये सिर्फ किसको इन्फेक्ट करते हैं, अपने पर्टिकुलर होस्ट को, और अपने पर्टिकुलर होस्ट में भी किसको, पर्टिकुलर ऑर्गन को, और पर्टिकुलर ऑर्गन में भी किसको करेंगे, पर्टिकुलर टिश्यू को, और पर्टिकुलर टिश्यू में भी किसको इन्फेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर सेल को। समझ गए बात, कि ये सिर्फ पर्टिकुलर होस्ट पे जाते हैं, और पर्टिकुलर होस्ट में जाने के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गन से पर्टिकुलर टिश्यू से पर्टिकुलर सेल में जाते हैं, सेल के अंदर एंटर हुए, उस सेल के सेलुलर एंजाइम को यूटिलाइज किया, और उस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अपने कंट्रोल में लिया, और कंट्रोल में लेने के बाद वहां पर रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर दिया, वहां पर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इन वायरसेस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एब्सेंट। इनके पास ना किसी किस्म का कोई साइटोप्लाज्म है और ना ही किसी किस्म का कोई न्यूक्लियस। सेल ही नहीं है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का क्या काम। ठीक है, अच्छा सपोज करें, अब आप कहेंगे कि ये पर्टिकुलर होस्ट तक कैसे पहुंच जाते हैं, और पर्टिकुलर होस्ट तक पहुंचे तो पर्टिकुलर ऑर्गन तक कैसे पहुंचे। जैसे सपोज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हेपेटाइटिस का वायरस, वो सिर्फ लीवर के ऊपर अटैक करेगा, बाकी किसी और दूसरे ऑर्गन के ऊपर अटैक नहीं करता। ऐसे कैसे होता है, वायरस को कैसे पता चलता है कि इस बॉडी में उसका पर्टिकुलर ऑर्गन ये लीवर है, और उस लीवर तक वो पहुंचता कैसे, ये जब मैं आपको लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा अभी, तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल एक जगह टोबैको प्लांट की है, और उसी जगह पर आपके पास यूं कह लीजिए कि रॉस प्लांट भी है।
अगर टोबैको प्लांट का वायरस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, रॉस प्लांट को कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। इसीलिए तो देखें फर्स्ट चैप्टर में मैंने क्रॉप रोटेशन का आपको बताया था कि फार्मर क्या करता है, अपनी क्रॉप को रोटेट कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे सपोज करें कि उसने फॉर एग्जांपल अनियन को लगाया, उसके ऊपर किसी वायरस ने अटैक किया, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम अनियन को नहीं गार्लिक को लगा लेगा, नेक्स्ट टाइम बीच को लगा लेगा, क्योंकि उसको पता है कि वहां पर अनियन का वायरस मौजूद है, और अगर मैंने दोबारा वहां पे अनियन लगाया तो ये वायरस फिर से क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। तो याद रखिएगा कि वायरस सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, हर किसी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोरोना सिर्फ इंसानों के लिए है। हाँ, कोरोना कोरोना कोरोना, ठीक है। हाँ, क्या मतलब कोरोना सिर्फ इंसानों के लिए है, समझा नहीं मैं। जानवरों को होता तो चाइना में, पाकिस्तान में, हर जगह जानवरों को भी हो रहा होता ना कोरोना वायरस। मैंने अभी कहा कि पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर जाएगा, पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर भी पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर जाता है और वहां जाके क्या करता है, अटैक करता है। बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाता है एंटीबायोटिक से, और वायरस को कंट्रोल किया जाता है वैक्सीनेशन से। तो हमारे पास कोरोना की कोई वैक्सीनेशन ही नहीं है। अगर वैक्सीनेशन होती तो इतने प्रॉब्लम ही ना होता। अब कोरोना की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, आप कोरोना के अलावा देखें ना, कौन सा एड्स की हमारे पास वैक्सीनेशन आ गई, कौन सा कैंसर की हमारे पास वैक्सीनेशन आ गई है। अभी तक जो पहले से हमारे पास वर्ष मौजूद है एबोला वायरस है, एबोला वायरस की कौन सी वैक्सीनेशन है। तो कई वायरसेस ऐसे हैं, कई नंबर ऑफ डिजीज ऐसी हैं जिनकी हमारे पास अब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है। हम सिर्फ उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी प्रिवेंशन को रोका, उनकी ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा इस दौरान 27 फेब से जो लॉकडाउन का एक सिलसिला यानी कि शुरू हुआ, और वो अब जाकर के कहीं जो है एंडिंग के ऊपर पहुंचा, तो हमने इसको सिर्फ कंट्रोल किया है कि स्प्रेड आउट होने से इसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती, नहीं जानते मे बी पॉसिबल फ्यूचर में वैक्सीनेशन आएगी या नहीं आएगी, वी डोंट नो, हम इसके बारे में नहीं जानते अब तक कुछ भी। अच्छा जी, तो ये तो थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे वायरस के। अब वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बाद आगे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन कोविड तो पर्टिकुलर ऑर्गन पर अटैक नहीं करता, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम की जगहों पे अटैक करता है। चलें जी अलिशा, सुन लीजिएगा कि वायरस भी अपने आप को क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। जब ये स्टार्ट में आया था ना, स्टार्ट के अंदर, तो स्टार्ट के अंदर जो इसकी शेप थी, जो इसका स्ट्रक्चर था, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये रेप्लिकेशन करता गया और इसने टाइम पीरियड को क्या करा, गेन किया, तो इसने अपने आप को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, और इसने कई किस्म के इन्फेक्शंस वहां पे जाके कॉज करना शुरू कर दिए। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर इसने इन्फेक्शन को कॉज करना स्टार्ट कर दिया, या फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम के ऊपर इसने जाके अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये टाइम टू टाइम ये होता है, टाइम टू टाइम होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अकॉर्डिंग टू टाइम क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। खैर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, ये तो नॉन सेलुलर है, लेकिन इसके अंदर भी क्या हो गई है, मॉडिफिकेशन हो गई है। लंग पे अफेक्ट करता है कोविड, यस, लंग्स पे अटैक करेगा, लंग्स के ऊपर इंफेक्शन कॉज करेगा। लंग्स से ही तो रेस्पिरेटरी, आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कंट्रोल हो रहा है, लंग्स के पास से ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है, ये सारा सिस्टम लंग्स के पास से ही हो रहा है ना। और लंग्स आपके पास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लंग्स में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए